Hello students, I welcome you all on Rescue Skill. We are dealing with chapter number 3, Inheritance and Variation. This is our lecture number 12. Now in this lecture we'll study autosomal inheritance and sex linked inheritance. दो टॉपिक आज देखेंगे इसमें, autosomal inheritance and sex linked inheritance. Okay. Autosomal inheritance. You know that a human somatic cell contains 23 pairs of chromosome. 23 pairs, that means total 46 chromosomes. If you just take an example of female or male का example लेते हैं, in female there are 44 autosomes and 2 sex chromosomes, that X and X. So 22 pairs are of autosome and 1 pair of sex chromosome. Okay, so total there are 23 pairs. Correct? So 23 pairs in female, whereas in male you can see again, so 22 pairs, that is 44 chromosome plus X and Y. X and Y का एक pair है. This is what 1 pair and this is what can say 22 pairs. So 44 chromosomes है. So here again can say 22 pairs, 1 pair of can say sex chromosome X and Y. Okay. So this is what can say male and female का ये number है. So यहाँ पर जो लिखा है somatic cell, this diploid cell contains 23 pairs of chromosome and they can be divided functionally into what can say autosome. उसको functionally में कहाँ पर divide किया गया? Autosomes and sex chromosome. So you can divide this chromosome into one autosomes and sex chromosome. So these are 44, these are autosomes और ये दो sex chromosome है. इनको क्या बोलते हैं लोग? Autosomes और ये sex chromosomes. Okay. जब meiosis होगा तो out of 44 22 will go in one gamete और X का एक यहाँ पर आएगा. So ये 22 यहाँ पर आ जाएंगे out of 44 और X इधर आ जाएगा एक. The same way यहाँ पर remaining 22 यहाँ पर आ जाएंगे और वह एक यहाँ पर आ जाएगा. Same will the case in male, but male में X one gamete will have X और दूसरा gamete क्या होगा? Y रहेगा. बाकी के autosomes same ही रहेंगे. In fertilization, this chromosome number will revert. फीमेल में 44 ऑटोजोम्स रहेंगे और 2 X and X सेक्स क्रोमोसोम और मेल में 44 ऑटोजोम्स रहेंगे और X and Y ये सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे. दिस इज व्हाट द कंडीशन. ऑटोजोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम का फर्क अभी आपको समझ में आया होगा. सो ऑटोजोम्स में कुछ जीन्स होते हैं, दे आर कंट्रोलिंग द बॉडी ट्रेट्स. करेक्ट? जो 22 पेयर्स उनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, they are controlling some of the can say traits. So autosomes control variety of traits other than sex chromosome and these traits are called autosome linked traits. इनको क्या बोलते हैं? Autosome linked traits बोलते हैं. Okay. So transmission of body character other than sex linked traits from parent to their offspring is called autosomal inheritance. इसको क्या बोलते हैं लोग? Autosomal inheritance. जो कैरेक्टर बॉडी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में और जो ऑटोसोम में लिंक्ड होते हैं जीन्स उनको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम और ऑटोसोमल इनहेरिटेंस बोलते हैं हम लोग. ओके. सो ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर अदर देन सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू ऑटोसोम्स इज कॉल्ड ऑटोसोमल इनहेरिटेंस. ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है. ओके. सो अभी देखते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल. विडोज पीक इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू स्टडी. आपको ये जो विडोज पीक है पहले समझना पड़ेगा क्या है. ए प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन. क्या है? प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन. यहाँ पर आपको देखते हैं ना, ये वी शेप्ड हेयर लाइन है. दिस इज अ प्रोमिनेंट वी शेप्ड हेयर लाइन ऑन फोरहेड. हमारे फोरहेड पे अगर वी शेप्ड हेयर लाइन रहेगी तो दैट इज व्हाट विडोज पीक. अगर नहीं रहेगी दिस व्हाट नॉन विडो. सो यहाँ पर एक नॉर्मल ऐसा हेयर लाइन है. सो दिस व्हाट स्ट्रेट हेयर लाइन बोला जाता है उसको.
ये स्ट्रेट हेयर लाइन एंड दिस व्हाट वी शेप्ड हेयर लाइन, विडोज पीक। ये दोनों का डिफरेंस आप ध्यान में रखो। ओके, सो दिस विडोज पीक अकर्स इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। होमोजाइगस डोमिनेंट, अब ये होमोजाइगस डोमिनेंट क्या है? इट इज व्हाट डिनोटेड बाय W। अगर ये W अगर डोमिनेंट रहेगा तो ये आपको विडोज पीक दिखा देगा, एंड देन ये दूसरे केस में भी दिखा देगा। अगर W ऐसे रहेगा, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, दोनों में विडोज पीक दिखा देगा। बट इफ इट इज इन रिसेसिव, अगर ये रिसेसिव रहेगा, स्मॉल w एंड स्मॉल w, देन it will be a straight hairline, correct? So this is what the condition, अगर ये homozygous dominant है और heterozygous dominant है, you'll get widow's peak. If it is can say homozygous recessive, you'll not see this widow peak, you'll get straight line. Okay, so homozygous recessive अगर condition रहेगा तो ये आपको दिखाई नहीं देगा, and that's why it is what a dominant character जो है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर हमें दिखाई देता है। सो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? विडोज पीक। इवन इट इज दिस विडोज पीक आपको दिखा देगा, रिसेसिव में ये दिखाई देगा नहीं। ओके, सो दिस इज व्हाट विडोज पीक। अगर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, अ मदर इज हेट्रोजाइगस, करेक्ट? ये हेट्रोजाइगस, इसमें विडोज पीक आपको दिखा देगा, ये वाला ऐसा वी शेप्ड। और ये फादर है, ये नॉर्मल है, जिसमें विडोज पीक नहीं, रिसेसिव कंडीशन, इसमें ये नहीं, ये पूरा स्ट्रेट लाइन रहेगा ऐसा। सो इसके गैमेट कैसे बनेंगे? एग्स में, अगर एग्स में क्या क्या चला जाएगा? एक कैपिटल W जाएगा एंड दिस स्मॉल w। यहाँ पर दोनों ही स्मॉल रहेंगे, यानी कि रिसेसिव रहेंगे। एंड इफ यू कैन से हैव यूनियन ऑफ, कैन से कैपिटल और स्मॉल, जो स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम समझो, इस ये X वाला स्पर्म है, दिस इज Y वाला स्पर्म। ये फीमेल जो बनेगी विथ विडोज पीक बनेगी, इसके W तो कैपिटल स्मॉल। ये मेल भी कैपिटल स्मॉल वाला है। ओके, ये W और यहाँ से Y वाला अगर ये स्पर्म आ जाता है तो ये बोलेगा 50% आपको मिलेगा पॉपुलेशन इसका विडोज पीक वाला, और 50% आपको मिलेगा नो विडोज पीक, बिकॉज आपको रिसेसिव कंडीशन मिलेगी यहाँ पर दोनों में। So small w, small w, small w, small w. So this is what the autosomal inheritance, it is what controlled by dominant gene. अगर dominant gene वहाँ पर है, dominant allele वहाँ पर है, तो ही आपको दिखाई देगा। It may be can say homozygous condition या heterozygous condition में dominant रहेगा तो ही दिखा देगा। If it is a recessive तो ये आपको straight line दिखा देगा। That's what the best example of autosomal inheritance, widow's peak. दूसरा एग्जाम्पल है ऑटोसोमल इनहेरिटेंस का, दैट्स व्हाट फिनाइल कीटोयूरिया। ओके, फिनाइल कीटोन्यूरिया, दिस इज व्हाट वन ऑफ द डिसीज, इसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। एंड ये फिनाइल कीटोन्यूरिया क्यों होता है, इसका रिलेशन कहाँ पर है? कि देखिए, फेनिल एनालिन is one of the, can say, amino acid, एक amino acid है, this what amino acid। now this amino acid, if it is not converted into tyrosine, अगर ये tyrosine में convert नहीं होगा, so this phenylalanine will get accumulated in the blood, blood में accumulate होगा, same time वो जाएगा आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यहाँ पर भी जाएगा, एंड दिस पर्टिकुलर अमीनो एसिड विल क्रिएट कंडीशन। क्या कंडीशन क्रिएट करेगा? इट विल अफेक्ट द ब्रेन डेवलपमेंट। ये क्या करेगा? ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्ट करेगा। एट द सेम टाइम इट विल कॉज मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज करेगा। सो दिस इज व्हाट फेनिलएनालिन, एक अमीनो एसिड अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, so it creates condition, blood में ज़्यादा बढ़ेगा, it will go inward, cerebrospinal fluid में भी जाएगा, and that will can say affect the brain development and causes the mental retardation. इसका कन्वर्शन करने का काम किसका है? इसका कन्वर्शन कौन करेगा? द कन्वर्शन विल बी पॉसिबल विथ एंजाइम। एक जो एंजाइम है, एंजाइम का नाम है
फेनिल एनालिन हाइड्रोजाइलेस। ओके, ये फेनिल एनालिन हाइड्रोजाइलेस एंजाइम का नाम है। नाउ दिस एंजाइम इट कन्वर्ट्स फेनिल एनालिन टू टायरोसिन। और ये एंजाइम प्रोडक्शन का काम कौन करता है? व्हेन genes are recessive, correct, when recessive genes are present in homozygous condition, this enzyme is not produced. क्या स्टेटमेंट बोला है? फेनिल एनालिन हाइड्रोलाइजेस एंजाइम इज नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन recessive genes are present in homozygous condition. That means this enzyme is controlled by or produced by क्या है? A dominant gene. Okay, so this what inborn metabolic disorder is caused by recessive autosomal gene. ये recessive gene से होती है। क्यों होती है? Because recessive gene एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए वो बन जाती है। अगर डोमिनेंट जीन रहेगा तो एंजाइम प्रोड्यूस होगा, एंजाइम प्रोड्यूस होगा तो ह्यूमन नॉर्मल रहेगा, करेक्ट। सो हमें देखना क्या है, अभी एंजाइम अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो फेनिलएनालिन विल रिमेन एज इट इज, इट विल इंक्रीज इन द ब्लड, दैट विल कॉज सर्टेन कंडीशन, दैट इज व्हाट इट विल अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड कॉजेस मेंटल डिसऑर्डर। इसको अगर कन्वर्ट करना है तो एंजाइम लगेगा। एंजाइम क्या है? फेनिलएनालिन हाइड्रोजाइलेस। ओके, नाउ दिस एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय आर, कैपिटल आर। यहाँ पर देखते हैं एंजाइम कौन सा, एंजाइम क्या प्रोड्यूस कर, किससे जीन से प्रोड्यूस होगा? आर से होगा। सो आर विल प्रोड्यूस दिस एंजाइम एंड इफ इट इज इन रिसेसिव फॉर्म सो इट विल नॉट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस नहीं होगा। ओके, नाउ देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर दिस इज द फीमेल, मदर एक कैरियर है, यानी कि इसमें क्या है? एक कैपिटल आर है और दूसरा स्मॉल आर है। सो कैरियर मीन्स डोमिनेंट कैरेक्टर है, साथ साथ रिसेसिव कैरेक्टर भी है। ना गैमेट विल प्रोड्यूस, ये जो अभी यहाँ पर ओहा जो तैयार होंगे वो कैसे होंगे? कैपिटल आर वाला होगा, स्मॉल आर वाला भी होगा। इन फादर अगर कैरियर रहेगा, देखो यहाँ पर फादर भी अगर कैरियर रहेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? एक स्पर्म विल हैव कैंसर कैपिटल, दूसरा स्पर्म क्या रहेगा? वाई सॉरी स्मॉल आर वाला रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो वन, इसमें कैरियर रहेगा, एक में नहीं रहेगा। सो एक डोमिनेंट जीन, एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव जीन वाले। सो व्हेन यू यूनाइट दिस टू तो यह क्या बनेगा? कैपिटल आर कैपिटल आर, क्या बने? कैपिटल आर कैपिटल आर। तो दिस फीमेल विल बी नॉर्मल। अगर दिस इज एक्स वाला स्पर्म है एंड दिस इज वाई वाला स्पर्म, सो व्हाट विल हैपन? सी, अगर वाई वाले के साथ ये यूनाइट होगा कैपिटल आर, सो दिस विल बी हेट्रोजाइगस। ओके, एंड हेट्रोजाइगस इज कैरियर। इसमें हमें यही फेनिलएनालिन तैयार होगा, कन्वर्जन भी होगा बिकॉज डोमिनेंट जीन है, बट इसके साथ रिसेसिव, इसलिए ये कैरियर भी है। सेम थिंग फॉर फीमेल ऑल्सो। यहाँ पर क्या कैपिटल आर स्मॉल आर है, एक इधर से है एक इधर से है, तो क्या होगा? ये दिस ऑल्सो कैरियर, ये भी कैरियर है। बट व्हेन यू सी इन रिसेसिव कंडीशन, अगर ये आर और ये आर वाला अगर मेल बन जाता है एक्स एंड वाई कंडीशन में, स्मॉल आर इट विल बी अफेक्टेड, यानी कि एंजाइम तैयार होगा नहीं। एंड इफ देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम तो क्या होगा? दिस एमिनो एसिड विल नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन, दिस फेनिलएनालिन इज विल नॉट कन्वर्ट इनटू टायरोसिन एंड देन द मेल विल बी अफेक्टेड मेल। इसमें क्या होगा? इट विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर फेनिलएनालिन, इट विल गेट अकोमुलेटेड, और वहाँ पर क्या होगा? एक रिटार्डेशन होगा ब्रेन का, और दूसरा क्या होगा? ब्रेन का डेवलपमेंट भी नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन भी होगा। सो एक्सेस फेनिलएनालिन इज एक्सक्रीटेड, जो एक्सक्रीशन का वर्ब होगा, कहाँ से बाहर निकाला जाएगा? ये एक्स्ट्रा यूरिन से निकाला जाएगा। सो इट विल गो टू यूरिन, यूरिन से पास होगा, इसलिए इसका नाम बोला है फेनिल कीटोन यूरिया। ओके, नाम क्या है? फेनिल कीटोन यूरिया, बिकॉज इट वॉट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। ओके, सो दिस फेनिल कीटोन यूरिया trait appears in both sexes with equal frequency, equal frequency में आता है, and the trait tend to skip in generations, में कभी कभी skip हो जाता है। एक जनरेशन में आपको देखा देगा, दूसरे में देखा देगा, बिकॉज इट इज़ इन कैरियर फॉर्म, यानी एक रिसेसिव फॉर्म में रहेगा। वो अगर रिसेसिव फॉर्म कहीं पर सेकंड जनरेशन, दोनों कैरियर साथ में आ जाते हैं, तो सेकंड जनरेशन में आपको दिखाई देगा। फर्स्ट में नहीं होगा तो सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में नहीं आएगा, थर्ड में नहीं आएगा तो फिर फोर्थ में आ जाएगा। सो
एक जनरेशन स्किप हो जाता है. सो दिस इज व्हाट ऑटोसोमल इनहेरिटेंस यहाँ पर होता है, फिनल कीटोन्यूरिया प्रोडक्शन. और ये जो होगा कंडीशन, इट इज़ बिकॉज ऑफ फेनिल अनिलिन, दिस इज द एमिनो एसिड. और ये कन्वर्ट करने का काम किसका है? फेनिल एनिलिन हाइड्रोजाइलेज का है. कन्वर्ट कहाँ पर होता है? टायरोसिन में होता है. अगर टायरोसिन में होगा तो नॉर्मल कंडीशन, नहीं होगा तो ये डिसीज कंडीशन आ जाती है. सो वी हैव सीन 2 एग्जाम्पल, जैसे वीडियोस्पीक हम लोगों ने देखा ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है, फिनल कीटोन्यूरिया दूसरा ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है. नाउ वी कैन सी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. Now genes which are located on non-homologous region, ये non-homologous region है of X chromosome and non-homologous region of Y chromosome, इसके ऊपर जितने भी जीन होते हैं, these genes are called sex linked gene. बराबर, ये होते हैं X linked, यानी कि when they are present on X chromosome इसको बोले हम लोग X linked, when they are present on Y chromosome इसको बोलेंगे Y linked. okay? बाकी जो पार्ट दोनों होमोलोगस होता है इसको बोलते हैं हम एक्स वाई लिंक्ड जीन्स. सो वी आर नाउ जस्ट कैन से थिंकिंग ऑफ दिस टू, एक्स लिंक्ड जीन एंड वाई लिंक्ड जीन. ओके, सो जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स्ड लिंक्ड जीन. जो हम लोगों ने देखा, दिस आर सेक्स लिंक्ड जीन. द ट्रेट्स दैट आर डिटरमाइंड बाय सेक्स लिंक्ड जीन्स आर कॉल्ड सेक्स्ड लिंक्ड ट्रेट. इससे जो ट्रेट आ जाते हैं उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स. द इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसको क्या बोला जाता है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, बिकॉज इनहेरिटेंस इज व्हाट कंट्रोल्ड बाय जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, स्पेसिफिकली नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई. और वो जीन ट्रेट कंट्रोल करते, इसलिए इनको बोला जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, दैट्स व्हाट वाई लिंक्ड जीन्स एंड वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. देन एक्स वाला एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सो एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड, सो दीज आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. ओके, एक्स लिंक्ड जीन रहेंगे तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस रहेगा, वाई लिंक्ड रहेंगे तो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस रहेगा. ओके, सो विल सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं एक्स लिंक जीन के. एक्स लिंक जीन के एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं? सो एक्स लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस. अभी जब हम लोगों ने देखा नॉन होमोलोगस रीजन पे एक्स लिंक जीन्स होते हैं यहाँ पर. ओके, सो दीज जीन्स डू नॉट हैव करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर पार्ट ही नहीं उसका वाई क्रोमोसोम, इसलिए करस्पॉन्डिंग जीन उसको है ही नहीं. करेक्ट. इन फीमेल 2 रिसेसिव सेक्स लिंक जीन्स आर रिक्वायर्ड. फीमेल में अगर हम देखना है तो 2 जीन्स अगर साथ में आ जाते हैं तो ही एक्सप्रेस होगा. से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैपिटल, यानी कि जैसे भी कैपिटल रहे, जैसे बोलते हैं सब स्मॉल टी कैपिटल टी, अगर हम लोग ये पी में देखा था, सो दिस इज व्हाट कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस कंडीशन, दोनों इसमें वही एक्सप्रेस होगा. वाई तो इसमें आएगा नहीं. इन फीमेल्स 2 विथ 1 रिसेसिव जीन आर कैरियर. इसमें अगर एक रिसेसिव जीन है तो फीमेल क्या रहेगी? कैरियर रहेगी. एक्स लिंक्ड ट्रेट्स अपीयर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल्स. एक्स लिंक्ड जीन्स आर अकरिंग मोर फ्रिक्वेंटली. जो भी होता है ना एक्स लिंक्ड ट्रेट्स होते हैं ना, ये एक्स लिंक्ड ट्रेट्स अपीयर्स मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल्स. क्यों आएंगे मेल में? क्योंकि वहाँ पर एक्स क्रोमोसोम नहीं रहेगा. ओके, बराबर ना, ये एक्स क्रोमोसोम रहेगा, डेफिनेटली रहेगा. कंडीशन क्या है? एक्स एंड वाई की रहेगी मेल में. सो व्हाट एवर जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन कैन से एक्स विल गेट एक्सप्रेस, क्योंकि उसको डोमिनेंट रिसेसिव जीन दूसरा है नहीं वाई पे. सो एक्स एंड वाई कंडीशन जो मेल में, सो ज़्यादा ये एक्सप्रेशन होगा. एग्जाम्पल क्या है उसके? हीमोफिलिया, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, कोएगुलेशन लेट हो जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा रहेगा. करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोएगुलेशन होगा नहीं हीमोफिलिया में. कलर ब्लाइंडनेस, रेड एंड ग्रीन ब्लाइंडनेस आ जाता है. ये आपको रेड एंड ग्रीन में डिफरेंस पता नहीं चलता, दोनों आपको ग्रे दिखाई देते हैं. नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई नहीं देना. मायोपिया, नियर साइटेडनेस, यानी कि आपको नज़दीक का अच्छी तरह दिखा देता है, दूर का आपका अच्छी तरह दिखा देता, ब्लर दिखा देता दूर का.
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लॉस ऑफ मसल मास का लॉस होना, आहिस्ता आहिस्ता वो होता जाता है, थ्रू एज बढ़ता जाता है. सो दिस आर व्हाट सेक्स लिंक्ड, स्पेसिफिकली एक्स लिंक्ड जीन्स होते हैं, उनकी वजह से सब सारे डिसीज होते हैं. हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. ओके, अभी वाई लिंक्ड कुछ जीन्स है, उनसे कुछ डिसीज या ट्रेट हो गए. सो वाई लिंक्ड यानी कि यहाँ पर रहेंगे, ये सब यहाँ पर हो गए. दिस वाई लिंक्ड जीन्स आर इनहेरिटेड डायरेक्टली फ्रॉम मेल टू मेल, क्योंकि वाई क्रोमोसोम से सेक्स डिटरमाइन होता है. इफ़ वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट तो इंडिविजुअल मेल ही रहेगा. सो मेल से मेल तक ही जाएगा, ये फीमेल में जाएगा नहीं, क्योंकि फीमेल में वाई क्रोमोसोम जाता नहीं. हाइपरट्राइकोसिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल. ये हाइपरट्राइकोसिस है, यहाँ पर कानों पे या जो होता है ना पीना, यहाँ पर हेयर्स आ जाता है ज़्यादा, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस. यहाँ पर भी जा जाते, यहाँ पर भी आ जाते, यहाँ पर भी आ जाते, ये जो पीना पे आ जाते हैं हेयर्स ज़्यादा. हाइपरट्राइकोसिस इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन. ये फादर से अपने सन में, यानी कि फादर से मेल ऑफस्प्रिंग में जाएगा, फीमेल में नहीं जाएगा. ओके, दिस इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. वाई लिंक्ड वाले जो है ये सब हाइपरट्राइकोसिस एग्जाम. अब देखते हैं एक्स लिंक्ड सेक्स इनहेरिटेंस जो है, एक्स लिंक वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं. बेस्ट एग्जाम्पल एक इससे सच स्टडी करेंगे हम लोग, कलर ब्लाइंडनेस. सो विल स्टडी कलर ब्लाइंडनेस, कैसे कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है. दिस इज व्हाट एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ये रिसेसिव डिसऑर्डर है. ओके, नाउ दिस इज व्हाट trait is what related to formation of cone. Cone formation, अगर रेटिना में कोन फॉर्मेशन होगा तो मैं अच्छी तरह दिखा देगा. कोन फॉर्मेशन कम रहेगा तो थोड़ा ब्लर दिखा देगा. करेक्ट. सो ये ब्लाइंडनेस है. ब्लाइंडनेस आता है अगर कोन्स कम तैयार हो जाते हैं तो ब्लाइंडनेस आ जाता है रेटिना में. सो दिस इज व्हाट कंट्रोल बाय अ डोमिनेंट जीन, इसको हम बोलते हैं कैपिटल सी. ओके, और उसका रिसेसिव जीन होता है, डिफेक्टिव जीन स्मॉल सी डिनोट किया जाता है. ओके, सो बोथ आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. सो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी एक्स क्रोमोसोम पे. सो इट इज व्हाट प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम. सो कैपिटल सी डोमिनेंट, स्मॉल सी ऑन द सेम क्रोमोसोम या उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं रिसेसिव. ओके, ये डोमिनेंट, ये रिसेसिव है. यहाँ पर दिया है capital C formation of cone, small c defective gene, it will not form cone and you will get blindness. Okay, अब यहाँ पर देखते हैं सेक्स, दैट्स व्हाट मेल एंड फीमेल में क्या क्या कंडीशन है. द नॉर्मल मेल विल हैव अ कैपिटल सी. ये जो कैपिटल सी ले वो नॉर्मल मेल में दिखा देगा आपको, बिकॉज वाई पे तो है नहीं, ये सेक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है, सो इट शुड बी प्रेजेंट ऑन एक्स. सो कैपिटल सी है, सो नॉर्मल रहेगा मेल. कैपिटल सी दोनों एक्स क्रोमोसोम है और दोनों पे कैपिटल सी नॉर्मल रहेगी फीमेल. करेक्ट. कलर ब्लाइंड, अगर ये स्मॉल सी है और उसके साथ वाई क्रोमोसोम यानी कि वाई स्पर्म यूनाइट हो जाता है, ये जो मेल बनेगा इट विल बी ए कलर ब्लाइंड. मेल क्या रहेगा, कलर ब्लाइंड रहेगा. सेम वे अगर एक्स पे रिसेसिव जीन्स हैं तो क्या फीमेल क्या रहेगी, कलर ब्लाइंड रहेगी. और तीसरा केस देखो, ये जो मेल कैरियर हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल सी जाएगा तो कलर ब्लाइंड ही होगा. दोनों सी स्मॉल सी जा नहीं सकते क्योंकि एक्स क्रोमोसोम है नहीं वहाँ पर. सो ये कंडीशन मेल में नहीं रहेगी. ओके, यहाँ पर देखो आप, एक कैपिटल सी है, स्मॉल सी है, कैपिटल सी स्मॉल सी है. सो यहाँ पर क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है. करेक्ट, एक स्मॉल सी और एक कैपिटल सी है. सो दिस फीमेल विल बी कैरियर, शी विल लुक नॉर्मल. उसको अभी इसका विजन नॉर्मल रहेगा बट उसके साथ रिसेसिव वाला जीन भी है. सो दिस विल बी अ कैरियर. ये ब्लाइंड रहेगी, ये कैरियर रहेगी, ये नॉर्मल रहेगी. सो फीमेल में 3 कंडीशन दिखा देंगे, नॉर्मल, ब्लाइंड एंड कैरियर. मेल में 2 ट्रेट दिखा देंगे, नॉर्मल एंड कैन से ब्लाइंड. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट
एक्स लिंक्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस कलर ब्लाइंडनेस। अब देखते हैं ये कैसे, मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल। अगर दोनों की शादी हो जाती है तो उनके बच्चे कैसे, वो कलर ब्लाइंड रहेंगे या नॉर्मल रहेंगे। कंडीशन देखते हैं। कलर ब्लाइंड मेल यानी कि इसमें क्या है, आप देखेंगे तो स्मॉल सी है, एक्स के ऊपर स्मॉल सी है, रिसेसिव कैरेक्टर। और नॉर्मल फीमेल है, इसमें क्या है, कैपिटल सी, एक्स के ऊपर कैपिटल सी है। हम लोगों ने देखा कि कैपिटल नहीं कि डोमिनेंट है, स्मॉल वाला रिसेसिव। ओके, सो ये एक्स के ऊपर हम लोगों ने सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है, सो कैपिटल सी स्मॉल सी। गैमेट कैसे बनेंगे, एक्स विथ स्मॉल सी, वाई क्रोमोसोम है तो उस पर ये जीन है नहीं, सो द गैमेट विल हैव टू टाइप, एक्स विथ रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि कौन तैयार नहीं होंगे, एंड वाई वाला दूसरा गैमेट। यहाँ पर क्या गैमेट क्या है, दोनों कैपिटल वाले, बोथ आर कैसे विथ कैपिटल कैरेक्टर यानी कि डोमिनेंट और डोमिनेंट। कलर नहीं आ रहे हैं जहाँ, ये डोमिनेंट, एक्स के ऊपर ये डोमिनेंट है दोनों। ओके, सो यू कैन सी द कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं, एक्स सी यहाँ पर जाएगा ये वाला, और एक यहाँ से आएगा कैपिटल, करेक्ट। ये जो फीमेल बनेगी एक्स वाला, और ये एक्स क्रोमोसोम वाला जो, सॉरी एक्स वाला जो गैमेट रहेगा यानी कि स्पर्म, ये दोनों मिला के बनेगी एक फीमेल, और यहाँ पर भी आएगा फीमेल, तो दोनों क्या बनेंगे, ये एक कैपिटल सी दूसरा स्मॉल सी है, कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पर भी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो क्या होगा, ये कैरियर डॉटर्स रहेंगे, दोनों फीमेल कैरियर रहेंगे, डॉटर्स और कैरियर। अगर मेल का कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये कैपिटल सी है और वाई, और कैपिटल सी और वाई, तो क्या रहेंगे, नॉर्मल सन रहेंगे। सो 50% ऑफ द ऑफस्प्रिंग विच आर फीमेल दे आर द कैरियर, और 50% जो नॉर्मल सन है वो नॉर्मल ही रहेंगे, करेक्ट। सो सन्स आर नॉर्मल, बॉयज आर नॉर्मल, गर्ल्स आर कैरियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसके साथ साथ रिसेसिव कैरेक्टर। यहाँ पर दोनों में डोमिनेंट है और वाई पे वो क्रोमोसोम होता नहीं, सो दे आर नॉर्मल। समझ में आइए। सो दिस इज व्हाट कलर ब्लाइंड मेल अगर फीमेल के साथ, नॉर्मल फीमेल के साथ शादी करता है तो जो डॉटर्स यानी कि गर्ल्स बनेंगे वो बनेंगे कैरियर। दिखने में नॉर्मल रहेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बट उसके साथ कैरियर जीन है। और यहाँ पर जो बॉयज रहेंगे वो क्या रहेंगे, नॉर्मल सन रहेंगे। अगर ये कैरियर डॉटर, अब ये कैरियर डॉटर है, अगर इनकी शादी नॉर्मल मेल के साथ की जाती तो क्या होगा, कैरियर डॉटर नॉर्मल मेल, ओके। कैरियर के साथ क्या है, एक डोमिनेंट है एक स्मॉल यानी कि रिसेसिव। यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ओके। अगर इनके गैमेट बना देते हैं, सो कैपिटल सी दोनों आ गए, कैपिटल सी और वाई, कैपिटल सी और स्मॉल सी, करेक्ट। कैपिटल सी है, यहाँ पर क्या है, कैप स्मॉल सी एंड वाई। सो दिस नॉर्मल फीमेल, ये क्या बनेगा, नॉर्मल फीमेल 25%, नॉर्मल मेल 25%, कैरियर फीमेल 25%, एंड देन कलर ब्लाइंड मेल, ये क्या आएगा, कलर ब्लाइंड मेल 25%। यहाँ पर तो मेल नॉर्मल था, बट उसका जो बच्चा हुआ है मेल वाला वो कलर ब्लाइंड है। तो क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स फॉर डिसीज इज इनहेरिटेड फ्रॉम कलर ब्लाइंड फादर टू हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर। कलर ब्लाइंड जो फादर रहेगा उसके डॉटर में एक जीन जाएगा, कैरियर बन जाती है डॉटर। अगर वो डॉटर नॉर्मल मेल के साथ भी शादी कर लेती है, वो जो पेरेंट के जो कलर ब्लाइंड का जो कैरेक्टर है वो उनके पोते में यानी कि ग्रैंडसन में चला जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस। एक मेल से वो फीमेल में चला जाता है, फीमेल से फिर वापस मेल में आ जाता है, वहाँ पर एक्सप्रेस होगा, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ओके, दिस इज कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर। दूसरा है हीमोफिलिया, ब्लीडर्स डिसीज, ये बोला जाता है।
यहाँ पर देखो हीमोफिलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये भी रिसेसिव वाला डिसऑर्डर है, विच इज व्हाट एक्चुअली वेयर ब्लड फेल्स टू क्लॉट और कोएगुलेट, ब्लड कोएगुलेट होता नहीं या क्लॉट होता नहीं जल्दी, टाइम लग जाता है, वेरी स्लोली वो कोएगुलेट हो जाता है, इट टेक्स मोर टाइम। और जब तक वो आपको कुछ डैमेज या कोई ईज़ा या कोई आपको कट हो जाता है या कोई बोलते ना आप यहाँ पर कट होगा या कोई डैमेज होगा या प्रिक करेंगे तो ब्लड निकलता जाएगा, उसको टाइम लगेगा क्लॉट होने के लिए। सो दीज जीन्स फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग आर डोमिनेंट, जो नॉर्मल क्लॉटिंग के लिए कैसे डोमिनेंट जीन्स है। द पर्सन हैविंग रिसेसिव जीन फॉर हीमोफिलिया इज डिफिशिएंट, रिसेसिव जीन में रहेगा तो ये डिफिशिएंट रहेगा, और इसमें जो एक क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 एंड 9 वो नहीं रहेंगे। सो दिस माइनर इंजुरीज कैन कॉज कंटिन्यूस ब्लीडिंग, उसको बोलते हैं ब्लीडर डिसीज, करेक्ट। द रिसेसिव जीन फॉर हीमोफिलिया इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस पार्ट, हम लोगों ने देखा था एक्स क्रोमोसोम का जो ऊपर का पार्ट है नॉन होमोलोगस वहाँ पर होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे। तो यहाँ पर देखते हैं दिस एच, कैपिटल एच इज व्हाट डोमिनेंट जीन, अगर वो रहेगा तो क्या होगा, ये फैक्टर्स तैयार होंगे एंड दिस फैक्टर्स वी कैन से हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड। अगर स्मॉल एच रहेगा सो दिस फैक्टर विल नॉट प्रोड्यूस्ड, ये प्रोड्यूस नहीं होंगे एंड देन वहाँ पर डिलेड होगा क्लॉटिंग। ओके, सो नॉर्मल एंड कैन से हीमोफिलिक, एक हीमोफिलिक फादर है, नॉर्मल मदर है, बराबर ना। अगर ये मेल इस फीमेल के साथ शादी कर लेता है तो गैमेट्स क्या रहेंगे, एक्स स्मॉल एच एंड वाई, सो दिस इज व्हाट हीमोफिलिक है, बराबर, एंड दिस इज नॉर्मल। यहाँ पर कैसे नॉर्मल एंड नॉर्मल है, दोनों जो एग्स रहेंगे या वो रहेंगे नॉर्मल ही रहेंगे जो गैमेट्स, इनका अगर यूनियन होगा सो दिस विल बी ए कैन से नॉर्मल एच और स्मॉल एच। तो यह क्या रहेगी, कैरियर डॉटर, डॉटर बनेगी वो कैरियर रहेगी। यहाँ पर भी देखो आप एक्स एच एच यानी कि कैपिटल एच स्मॉल एच है, ये भी क्या रहेगा एक डोमिनेंट जीन है, सो ये डॉटर भी क्या रहेगी, कैरियर रहेगी। सो यहाँ पर सेम जैसे हम लोगों ने देखा था वहाँ पर पहले ब्लाइंडनेस में, वहाँ पर भी वैसे था, दोनों फीमेल क्या रहेगी कैरियर डॉटर, और ये नॉर्मल सन 50% एंड 50%, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल एक्स कैपिटल एच दोनों कंडीशन है, करेक्ट। सो ये जो स्पर्म्स है, स्पर्म्स कैसे एक विथ जो है ना एक स्पर्म मेल का वो हीमोफिलिक है, दूसरा वाई वाला है, और एग्स दोनों भी कैसे नॉर्मल में, तो क्या बनेगा कैरियर डॉटर बने, क्योंकि एक्स जो आएगा मेल से आ जाएगा दोनों में, तो ये रहेगा ऐसे, और दूसरा एच स्मॉल एच वाला जो फीमेल से आया हुआ है वो कैपिटल है, मेल से वह स्मॉल वाला यानी कि रिसेसिव, दैट्स वाई कैरियर डॉटर रहेंगे और नॉर्मल सन्स रहेंगे। ओके, ना हीमोफिलिया का अभी जो ब्लड डिसीज में देखते हैं कि जो कैरियर में जो डॉटर थी उसकी शादी अगर नॉर्मल पर्सन से की जाए, नॉर्मल फादर से या नॉर्मल मेल से की जाएगी तो क्या होगा। सो अगेन द सेम केस, यहाँ पर 50% जो नॉर्मल रहेंगे उसमें 25% फीमेल रहेंगे एंड 25% मेल रहेंगे। क्यों पता है आपको, बिकॉज ये कैपिटल एच जो आएगा उनसे, सो दिस कैपिटल एच और मेल का एक ना एक्स वाला जो क्रोमोसोम उनका यूनियन हो जाता है, सो नॉर्मल बन जाएगा। ये स्मॉल वाला यानी कि कैरियर वाला यहाँ पर चला जाएगा और इसका वाई यहाँ पर होगा, तो ह्यूमोफिलिक जो मेल बनेगा वो रहेगा ह्यूमोफिलिक, और दूसरा ये इसके साथ जाएगा और इसके साथ जाएगा, सो कैपिटल एच स्मॉल एच ये कैरियर बनेगी फीमेल। सो एक फीमेल नॉर्मल होगी, एक मेल नॉर्मल होगा, एक फीमेल कैरियर रहेगी और एक मेल क्या रहेगा हीमोफिलिक रहेगा। सेम थिंग पेरेंट्स यानी कि फादर से आ जाएगा डॉटर में, डॉटर से फिर जाएगा अपने मेल में। सो दिस अगेन अ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, दिस इज लिंक्ड टू एस कैन से एक्स क्रोमोसोम के साथ उसका लिंकेज है। सो वी हैव सीन टू कैन से डिसीजेस, एक हम लोगों ने देखा ब्लाइंडनेस और दूसरा देखा हीमोफिलिया, both are showing crisscross inheritance. Okay, so here we have seen total 4 different can say traits. One is can say widow's peak, दूसरा हम देखा कि फिनोल
कीटोन यूरिया, तीसरा हम लोगों ने देखा कलर ब्लाइंडनेस, और चौथा हम लोगों ने देखा कि हीमोफिलिया, करेक्ट, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। सो दोनों में जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में क्या होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखा देता है, और बाकी के दो ऑटोजोमल जीन्स होते हैं। ऑटोजोम मीन्स ऑटोजोम के सेट, यानी कि जो क्रोमोजोम के 22 सेट्स है उसमें से कुछ ऐसे क्रोमोजोम जहाँ पर वो रहेगा, और दैट इज व्हाट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ट्रेड। सो दिस आर व्हाट ऑटोजोमल इनहेरिटेंस आ जाता है, और यहाँ पर सेक्स लिंक्ड। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, एंड पेडिग्री क्या होता है वो पहले समझ लेंगे, और उसके बाद डिटेल में इसके क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।